Hello bachcho, let's read the question. Each question has column 1 and column 2 carrying specific statement, terms, etc. and labeled as A, B, C, D and 1, 2, 3, 4 respectively. Statements, terms, etc. given as A, B, C, D in column 1 and are matched correctly with those given in 1, 2, 3, 4 in column 2. कॉलम 1 यहाँ पे 4 डिजीज के नाम देके रखे हैं, कॉलम 2 यहाँ पे देके रखा है उनकी बीमारियों की वजह। तो हमें यहाँ पे मैचिंग करनी है। सबसे पहले इस क्वेश्चन का हम यहाँ पे की कंसेप्ट देखते हैं। ये मैचिंग वाला क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे की कंसेप्ट है डिजीजेस जो कि किसकी वजह से हो रही है, हॉर्मोन्स की वजह से हो रही हैं। हॉर्मोन्स या तो बहुत ज्यादा सीक्रेट हो जा रहा है, बहुत ज्यादा हो निकल जा रहा है, या तो कम हो रहा है, या तो हाइपो सीक्रेशन हो जा रहा है या फिर हाइपर सीक्रेशन हो जा रहा है हॉर्मोन्स का। तो हम 1 बाय 1 यहाँ पे सारे डिजीज देखेंगे। सबसे पहले हम एक डिजीज देखेंगे, यहाँ पे लिखा है ग्रेव डिजीज। तो अगर हम बात करें ग्रेव्स डिजीज के बारे में, ग्रेव्स डिजीज, तो सबसे पहले हम समझते हैं एक थ्रोट में एक ग्लैंड होती है बटरफ्लाई शेप्ड की, और उस ग्लैंड को बोलते हैं थायराइड ग्लैंड। उस ग्लैंड को बोलते हैं थायराइड ग्लैंड। अभी जो थायराइड ग्लैंड है ये एक हार्मोन सीक्रेट करती है और उस हार्मोन का नाम है थायराइड। ये थायराइड हार्मोन सीक्रेट करती है और ये जो हार्मोन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर ये हार्मोन, अगर इस कंडीशन में क्या होता है, ग्रेव्स डिजीज में, ग्रेव्स डिजीज का एक नाम और भी है जिसे बोलते हैं बेस ड्यूज डिजीज। इसका नाम एक और है जिसको बेस डोज डिजीज भी बोलते हैं। इस डिजीज में क्या होता है, जो थायराइड हार्मोन है, जो थायराइड ग्लैंड है, ये जो हार्मोन को जितना उसको सीक्रेट करना चाहिए उसके कंपैरिजन में ये क्या करती है, इसको ओवर प्रोड्यूस कर देती है। ओवर प्रोडक्शन हो जाता है, इसका ओवर प्रोडक्शन हो जाता है। और जब थायराइड हार्मोन ओवर प्रोडक्शन हो जाता है उस कंडीशन को बोलते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। इसे बोलते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म या फिर हाइपर सीक्रेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड, क्योंकि हाइपर सीक्रेशन ऑफ क्या हो जा रहा है, हाइपर सीक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन का ज्यादा सीक्रेशन हो जा रहा है हार्मोन। और जब इस हार्मोन का ज्यादा सीक्रेशन हो जाता है तो उसमें बॉडी में प्रॉब्लम क्या क्या आती है। एक तो सिम्टम्स इसका है एंजाइटी होना, हैंड ट्रिमर्स आना, हीट सेंसिटिविटी होना, वेट का लॉस होना, पफी आइज हो जाना, जो थायराइड है, जो थायराइड ग्लैंड है उसका एनलार्जमेंट हो जाना, सारी की सारी बॉडी में एक्सेसिव पेन होना, फैटीग फीलिंग आना, हाई ब्लड प्रेशर, फास्ट हार्ट रेट, इरेगुलर हार्ट रेट हो जाती है, इसमें पैल्पिटेशन हो जाता है। तो ये कुछ इसके सिम्टम्स इस डिजीज के। तो हम यहाँ पे ग्रेव डिजीज देखेंगे। ग्रेव डिजीज में क्या हो रहा है, हाइपर सीक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन। तो यहाँ पे ए का करेक्ट मैच होगा, ए का होगा सेकंड। अब देखते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट डिजीज यहाँ पे दी है क्रेटिनिज्म। तो हम देखेंगे जो क्रेटिनिज्म है, क्रेटिनिज्म, इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे जो थायराइड ग्लैंड है जो कि बटरफ्लाई शेप्ड की ग्लैंड होती है, जो कि थ्रोड में प्रेजेंट होती है, ये कौन सी, ये हमने डिस्कस करा प्रीवियस क्वेश्चन में कि ये जो थायराइड ग्लैंड है ये थायराइड हार्मोन सीक्रेट करती है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, ये हार्मोन जो सीक्रेट करती है ग्लैंड कम सीक्रेट करने लगती है। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, हाइपोथायरॉयडिज्म। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हाइपो सीक्रेशन हो रहा है, हाइपो सीक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन। अब इसमें अगर हम देखें, इसमें इसके सिम्टम्स क्या हैं, तो इसमें न्यूरोलॉजिकल फंक्शन है इम्पेयर्ड हो जाता है। ये डिजीज बच्चों को होती है, इन्फेंट्स को होती है, और ये कंजेनिटल हाइपोथायरॉयडिज्म कंडीशन है। स्टंट ग्रोथ होती है और इसमें फिजिकल डिफॉर्मिटीज होती हैं। इसमें क्या होता है, कंजेनिटल आयोडीन, इसको एक नाम इसका और भी दिया है, वो नाम है कंजेनिटल आयोडीन डेफिशिएंसी सिंड्रोम, क्योंकि इसे बच्चा इसके साथ ही डिजीज के साथ ही पैदा होता है। तो इसमें इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा थर्ड। अब हम देखते हैं सी को। यहाँ पे सी में दिया है यहाँ पे एडिशन डिजीज। तो हम एडिशन डिजीज को देखते हैं। एडिशन डिजीज को इसका एक नाम और भी है, उसको बोलते हैं हाइपोकोर्टिसोलिम, क्योंकि यहाँ पे
हार्मोन का सीक्रेशन कम हो रहा है। जो एड्रिनल ग्लैंड है उसका, एड्रिनल ग्लैंड इस हार्मोन को सीक्रेट करती है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो एड्रिनल ग्लैंड है वो डिसऑर्डर, उसमें डिसऑर्डर आ जाता है और देन एड्रिनल ग्लैंड डोंट प्रोड्यूस इनफ हार्मोन्स और इसमें क्या होता है, डेफिशिएंसी हो जाती है कोर्टिसोल की इसमें। और ये किस तरीके से कैरेक्टराइज्ड होता है, बाय लो ब्लड प्रेशर। अब हम देखें कि कितने लोगों को ये डिजीज होती है, तो लगभग 1 मिलियन लोगों को, इंडिया की बात करें तो लगभग हर साल 1 मिलियन केसेस आते हैं। अब हम देखें इसमें इसके सिम्टम्स क्या हैं, तो पेन होता है एब्डोमेंस में या मसल्स में, होल बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाता है, डिजीनेस आ जाती है, फैटिक फीलिंग आती है, लॉस ऑफ एपिटाइट, लो ब्लड प्रेशर हो जाता है, लो ब्लड शुगर लेवल हो जाता है, वाटर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है और स्वेटिंग बहुत ज्यादा होती है। इसमें नोजिया फीलिंग है वो वॉमिटिंग बोलते हैं उसको। अगर हम इसमें इसका कॉमन सिम्टम्स देखें तो एब्सेंस ऑफ मैंसुरेशन, क्रेविंग सॉल्टी फूड्स, तो ये इसके कुछ सिम्टम्स हैं। तो एडिशन में क्या देख रहे हैं, एडिशन में क्या हो रहा है, यहाँ पे हाइपोसीक्रेशन हो रहा है किसका, एल्डोस्टेरॉन हार्मोन का। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे इसका 4th होगा। अब हम देखते हैं डी में दिया है यहाँ पे डायबिटीज मेलिटस। अब हम डायबिटीज मेलिटस की बात करें, डायबिटीज मेलिटस, अब जो पेनक्रियाज होता है, पेनक्रियाज में एक सेल होती है बीटा सेल्स होती है। ये बीटा सेल्स एक हार्मोन सीक्रेट करती है, उसका नाम है इंसुलिन। और ये जो इंसुलिन है, ये इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन कंट्रोल करता है शुगर का अमाउंट, ग्लूकोज का अमाउंट हमारे ब्लड के अंदर। तो अगर जो पेनक्रियाज में बीटा सेल सही ढंग से वर्क नहीं करे और इंसुलिन का सही ढंग से प्रोडक्शन ना हो, तो ये जो कंडीशन है डायबिटीज मेलिटस ये आ जाती है। यानी कि क्या हो रहा है, यहाँ पे हाइपोसीक्रेशन हो रहा है इंसुलिन का। तो इस कंडीशन में क्या होता है, इंसुलिन का यहाँ पे कम सीक्रेशन हो रहा है, हाइपो सीक्रेशन हो रहा है इंसुलिन का। और इंसुलिन की हाइपोसीक्रेशन होने की वजह से डायबिटीज मेलिटस होता है। तो यहाँ पे हम इसका आंसर देखेंगे, इसका आंसर हो गया फर्स्ट। अब हम एक बार फिर से सबके आंसर्स देखते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो फर्स्ट वाला है ए, दैट इज ग्रेव डिजीज का करेक्ट आंसर है 2nd, जो कि है हाइपर सीक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन। उसके बाद में बी, क्रेटिनिज्म, जो कि बच्चों में होता है, इसका राइट आंसर है हाइपोसीक्रेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड, जो कि यहाँ पे कॉलम 2 का 3rd है। अब हम देखेंगे सी में, तो सी एडिशन डिजीज किसकी वजह से हो रहा है, अगर हाइपोसीक्रेशन हो रहा है एल्डोस्टेरॉन का, तो यहाँ पे इसका आंसर हो गया 4th। और अगर हम लोग देखें डी का, तो डी में यहाँ पे दिया है डायबिटीज मेलिटस कब होगा, जब हाइपोसीक्रेशन होगा इंसुलिन का, तो इसका है 1st। तो ये हमारा क्वेश्चन रहा और उसके ये रहे आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।